सुन बे लकड़हारे, आगे से हम आपस में बहस किया करेंगे। जैसे मैं असली सेनापति से करता था, ऐसे ही तू करता रहा ना तो सबको संदेह हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, तुम जान चले जाएगा। मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी, मुझे नहीं कमानी अपनी जान। मैं भला, मेरी कुल्हाड़ी भली, मेरी लकड़ियां भली, और सबसे बड़ी बात तो मेरी पत्नी जी भली। बात क्या पत्नी जी पत्नी? जो है गया सेनापति जी, सिंधु बंधु सामने से ही रहा है, अभी उसको संभाल, बाद में बात करेंगे सारे में। वीर, आप तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। महाराज चाहते हैं कि इस महल की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व तुम्हें सौंपा जाए, इसलिए आज से तुम्हें इस महल का सुरक्षा सचिव बनाया जाता है। इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो वीर? देखो, जब जब राज्य पर खतरा मंडराता है तो सबसे पहले महल पर ही तो छाता है। इसलिए तुम्हारा दायित्व है कि हमारे महल और हमारी फूल जैसी भांजी की रक्षा करो। अभी तक सोच रहे हो? नहीं समझे तो हम समझाते हैं। देखो, महाराज ने इसे घूमने फिरने की अनुमति दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सर से खतरा जो है वो टल गया है। सुरक्षा सचिव होने के नाते तुम्हारा धर्म है, दायित्व है और अधिकार भी है कि तुम महल का और हमारी फूल जैसी बच्ची का ध्यान रखो। और खबरदार, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम बताएंगे तुम्हें। चलिए सेनापति जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए। सैनिक, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारा छावनी में जाना स्थगित करके तुम्हें राजमहल का सुरक्षा सचिव बना दिया गया है। इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो, तुम्हें हमारी सुरक्षा करने का एक और मौका मिल रहा है। सुना ना उप सेनापति जी ने क्या कहा? हम पे अभी भी बहुत खतरा है। कुछ समझे? जी राजकुमार। चलो, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। मारू बचाओ। चंडाल सिंह को भगा रहा है। चंडाल सिंह से तेज चंपानगर में कोई नहीं भाग सकता है। मारेगा, नौकरी छोड़ेगा। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ेगा? तू आधा सेनापति बना दिया, पूरा बनने वाला है तो बोलता है नौकरी छोड़ेगा। अरे ये भी कोई नौकरी है? कैसी नौकरी है ये? अरे मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं? एक तरफ आप मुझे इस तरह से कोचते हैं और वहां महाराज मुझे फटकारते हैं। अरे मैं आखिर करूं तो क्या करूं? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मेरा भांडा फूटेगा और मेरा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, वो बाबा राम दाम सत्य। हाँ अच्छा सुन, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। डरने की जरूरत नहीं है। नहीं मारूंगा, सीधा बैठ। हाथ नीचे कर, नहीं मारूंगा। सुन मेरी बात सुन, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। देख, असली सेनापति और तुझ में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, तो तुझे कोई पहचानेगा कैसे? और जब पहचानेगा नहीं तो पकड़ेगा कैसे? और जब पकड़ेगा नहीं तो तेरा वो होगा कैसे? चकाचक। क्या क्या? राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। सच्ची मुच्ची। चांडाल सिंह तो वो चीज है जो अगर एक गधे को प्रशिक्षण देना तो वो गधा घोड़ों की दौड़ में प्रथम आ जाए। अगर ऐसी बात है ना तो आप मुझे दीजिए प्रशिक्षण। तू तो मेरे बलि का बकरा है लकड़हारे। तुझसे काम निकल जाए फिर तुझे मारकर मैं खुद सेनापति बन जाऊंगा, चकाचक। बस मुझे तब तक काली शक्ति वालों का पता चल जाए
जो कल रात को मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे। कल रात जिस बहादुरी के साथ उस अदृश्य पाश से तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं विषकन्या। तुमने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की मुझे बचाने के लिए। आपकी जान के सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आपको बचाते वक्त मैं राख भी हो जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। तुम्हारी वफादारी पर बहुत प्रभावित हूं मैं विषकन्या। ये विषकन्या तो राहु काल पर जादू सा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दमयंती को भूलकर इसी पे लट्टू हो जाए और मेरा मकसद अधूरा रह जाए। नहीं, इस विषकन्या को तो यहाँ से दूर भेजना ही होगा। केवल राहु काल ही नहीं विषकन्या, मैं भी अत्यंत प्रभावित हूँ तुम्हारे कार्य से। कल रात जिस बहादुरी से तुमने वो काम किया, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि चंपा नगर के महल के अंदर जाने के लिए तुमसे अधिक भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा गुलिका? राहु काल, अगर विषकन्या महल के अंदर राजकुमारी की दासी बनकर जाती है तो तुम्हारे लिए महल के अंदर जाने का एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने में सक्षम हो जाएगी। और फिर मैं राजमहल में प्रवेश कर सकता हूँ राजकुमारी से मिलने के लिए। विषकन्या, तुम्हें राजकुमारी की दासी बनकर राजमहल में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढना है। अब मैं राजकुमारी से अधिक दूर नहीं रह सकता। अगर आपकी यही इच्छा है तो विषकन्या इसे अवश्य पूरा करेगी। राजकुमारी की दासी बनकर मैं राहुकाल का दिल जीतूंगी और फिर मौका मिलते ही राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा दूंगी। राजकुमारी, ये सब क्या हो रहा है? बाहर जाने की तैयारी। भेस बदल के कल की तरह? हाँ, और इस बार तुम हमारी मदद करोगी। तुम्हें का यारा हो और हम जानते हैं तुम हमारा भेस बहुत अच्छे से बदल पाओगी। वो सैनिक का मित्र है ना विधु, उसे हम पे थोड़ा संदेह हो गया था, पर हम नहीं चाहते कि हमें इस रूप में कोई भी पहचाने, इसीलिए तुम हमारी मदद करो। राजकुमारी, आप हम सबको संकट में डाल देंगी, मत करिए ऐसा। क्यों ना करें? तुम अच्छी तरह जानती हो उत्तरा हम ये क्यों कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हम राज्य के दुश्मनों का पता लगाएं, पिताजी के सामने अपनी योग्यता साबित कर पाए? राजकुमारी, हम चाहते हैं पर चाहती हो ना? चलो हमारी मदद करो। अब देखते हैं वो विधु हमें कैसे पहचानता है। चलो। राजकुमारी जी, हम आपकी जगह ले तो रहे, मगर आप देर मत करिएगा, जल्दी आ जाइएगा। तुम चिंता मत करो। ये कौन है जो इतनी रात तक घूम रही है? कहीं कोई रूह तो नहीं है?
ए लड़की रुक। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं महल के अंदर थी ना, अब बाहर जा रही हूँ। महल के अंदर थी, अब बाहर जा रही हो इतनी रात को? करती क्या हो तुम? मैं दासी हूँ। मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। दासी? तो एक काम करो, अपना घूंघट हटाओ और चेहरा दिखाओ फटाफट। भाई हम भी तो देखें कि घूंघट के अंदर दासी है या फिर कोई बहरूपिया। हटाओ हटाओ, चेहरा दिखाओ। अरे घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ। नीच, दुष्ट, पापी, चरित्रहीन, एक लड़की से कहता उसका चेहरा दिखाने के लिए। अगर आज के बाद तुमने ऐसा किसी के साथ भी किया तो मैं अभी राजकुमारी को बताऊं। मैं अभी नहीं, राजकुमारी जी से नहीं बताइएगा बहन जी, वो तो मैं जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा था बस। आपने थप्पड़ मार दिया, अब आप जाइए, छोड़ आऊं बाहर तक? नहीं धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, थप्पड़ था कि बिजली? फिर से आ गई। कैसे हो? ये अभी तक तो एकदम ठीक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं चाहते मैं आऊं तो कह दो ना, पर घर आए मेहमान को जान से क्यों मारना चाहते हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं कौन? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें अपना नाम, सावित्री। तुमने नाम बताया था, काम नहीं। काम में? अरे अपना काम तो बताया था मैंने तुम्हें, चूड़ियां बेचती हूँ मैं। पिछली बार भी बताया था, भूल जाते हो। अगर तुम एक साधारण चूड़ी वाली होती तो राजकुमारी तक ये बात कैसे पहुंची कि तुमसे मैं बाजार में टकराया था और फिर तुम मेरे घर भी आई थी? बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। अच्छा ये बात है, बताओ कैसे पता चला उन्हें? चंपानगर की राजकुमारी है वो। चंपानगर के चप्पे चप्पे की खबर रखती होंगी, और तुम तो उनके अंगरक्षक थे। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी खबर भी रखती होंगी वो। किसी ने बता दिया होगा, मुझे क्या पता। अरे मुझे भोजन में क्या बना जरा देख। कुछ नहीं, अरे सब बाकी है। मेरी बात को पलटो मत, जो मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप बताओ। तुम्हारा मेरे घर में आना सिर्फ हम तीनों को मालूम था, ये बात राजकुमारी तक कैसे पहुंची? राजकुमारी? अरे मुझे क्या पता, खुद ही जाके पूछ लो ना उस खूसट राजकुमारी से। खबरदार जो उन्हें खूसट कहा तो।
सम्मान से बात करो उनके बारे में। राजकुमारी हमारी वो। मैं तो तुम्हारी राजकुमारी के लिए भजन भी गा सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे पेट में कुछ डालना होगा ना। बहुत भूख लग रही है। जब तक पेट पूजा नहीं करूंगी कैसे कुछ काम कर पाऊंगी। हटो, देखो तो सही आज क्या बनाए खाने। ये तो हम ही पे हुक्म चला रही है। महल के अंदर राजकुमारी की दासी बनकर प्रवेश करने का कोई ना कोई आसान रास्ता जरूर होगा। तू जानता है ना मैं कौन हूँ? चांडाल सिंह, उपसेनापति। आगे से अगर मुझसे इस तरह की गुस्ताखी की ना तो खाल खिंचवा के भूसा भरवा दूंगा उसमें। मेरे सामने आगे से मूंछों को ताव दिया ना तो तेरी मूंछें कटवा दूंगा, समझा? सर झुका और लड्डू आगे कर। क्या हुआ? अरे सरकार को सांप खा गया। अरे कोई बचाओ, सेनापति जी को सांप खा गया। अरे कोई दो अरे सरकार, अरे कोई दो। अरे सेनापति जी को सांप ने खा लिया। अरे अबे अबे चिल्लाता रहेगा कि वैद को बुलवाएगा। अरे दोस्तों जाओ, वैद को बुला के लाओ जल्दी। चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं इनका जहर देखो अम्मा। पकेगा तुम्हारा भोजन? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की राजकुमारी हो। खिचड़ी पक रही है, तरकारी कटेगी तब पकेगी। तुम्हारे पास तरकारी काटने के लिए कोई और नहीं आया है? तुम क्यों काट रहे हो? जी नहीं, हमारे यहाँ तरकारी काटने वाला नहीं आया। राजकुमारी जी, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि खास तरकारी काटने वाला होता है? हाँ? नहीं वो, अरे हम जाते रहते हैं ना राजमहल ये चूड़ियां बेचने के लिए, तो बस वहां देखा है नौकर चाकर। सुना वीर, इनकी पहचान तो राजमहल तक है, तभी राजकुमारी जैसे नखरे दिखा रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे कोई नखरे नहीं है। वो तो मुझे पता है, हम गरीब लोगों के पास सेवक कहाँ से आएंगे, पर मुझे लगा तुम्हारा ये जो मित्र है बहुत ही प्रसिद्ध सैनिक है, राजकुमारी जी का अंगरक्षक भी रह चुका है, तो हो सकता है इसके पास एक दो सेवक हो। मैं हूं ना 2-3 के बराबर। सब काम मुझे ही करना पड़ता है और इसमें से ये आ गई। वैसे एक बात बताओ, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? कोई काम है तुम्हें? कैसे बताऊं वीर? मुझे बहुत खास काम है तुमसे। मैंने सुना है
तुम आंख मूंद के खतरा पहचान लेते हो? मुद्दे की बात करो, क्या काम है? हाँ, मैं मुद्दे की बात बताऊं तो मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसपे सारे पड़ोसियों को संदेह है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उसकी सच्चाई कैसे जान सकती हूँ?